नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। अरनिया गोलीकांड में कुछ अहम जानकारियां जो हैं वो हम तक पहुंच रही हैं, वो हम आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि इस गोलीकांड के अंदर जो गन इस्तेमाल हुई थी AK-47, वो नहीं मिली थी पहले पुलिस के कर्मियों को। जांच चल रही थी, लेकिन अब ये गन जो है, ये राइफल जो है, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई है, पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। कहाँ थी, क्या थी, ये हम आपको बताएं। क्योंकि उस समय जब हमने पहले इसकी आपको जानकारी सार्वजनिक की थी, तब हमने आपको बताया था कि इसमें AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया है। और राइफल का इस्तेमाल करने वाला जो IRP का जवान है, 12 बटालियन का, भूपेंद्र सिंह है, और उसका साथी है सादिक मोहम्मद। ये दो लोग थे जो थार गाड़ी में थे, थार गाड़ी लेकर गए थे। और दूसरी तरफ से स्कॉर्पियो में 4 लोग आए थे, जिनके ऊपर जो शायद मारने की मंशा से आए थे। और जब इन्होंने अटैक किया तो सामने से उन्होंने सेल्फ डिफेंस में भूपेंद्र सिंह और सादिक मोहम्मद ने उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। जिस गन का इस्तेमाल हुआ था AK-47, वो भूपेंद्र सिंह की सर्विस राइफल थी, और इस सर्विस राइफल का इस्तेमाल किया गया था। और चारों आरोपियों को गोली लगी थी। चारों में से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन 2 लोग जो थे वो गंभीर रूप से जख्मी थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। उसके बाद जो जख्मियों में एक बाबर चौधरी था, दूसरा परवीन, तो बाबर चौधरी की भी एतवार को मृत्यु हो गई थी इस पूरे कांड में। लेकिन इसमें जो इंक्वायरी थी वो चल रही थी, तो गन जो है वो बरामद हुई है। गन जो बरामद हुई है वो सादिक मोहम्मद के ही कोई आगे पीछे, घर के पीछे धान था, उसमें जो पराली थी उसमें कहीं छुपा के रखी हुई थी। तो पुलिस जब जांच कर रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी, सर्च कर रही थी, तो तब उन्हें वो मिली थी। और जो स्कॉर्पियो थी, वो स्कॉर्पियो भी उसके घर के आसपास मिली थी, ऐसी जानकारी जो है वो मिल रही है। लेकिन इस गोलीकांड के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको एक बार फिर से दे दें। इस गोलीकांड में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन इस पूरी वारदात को थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बताऊं तो 8 बजे के करीब जो भूपेंद्र सिंह है वो ड्यूटी के लिए जा रहा था, उसके साथ सादिक मोहम्मद है। ये दोनों लोग थार गाड़ी में थे। सादिक मोहम्मद के लिए ये बताया जाता है कि ये सस्पेंड चल रहे थे, ये भी पुलिस का ही कर्मी था, लेकिन अभी फ़िलहाल सस्पेंड था। क्यों सस्पेंड था इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सस्पेंड था। और पिछले कुछ समय से इसकी सादिक की और भूपेंद्र की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, अच्छे खासे ये दोस्त बन गए थे। और सादिक जो था वो थार गाड़ी को ड्राइव करता था, और जब वो ड्यूटी पे जाते थे तो इनमें काफ़ी दोस्ती थी। तो गाड़ी ज़्यादातर सादिक ही ड्राइव करता था, ऐसा सुनने में आया है। और उस समय भी सादिक ही ड्राइव कर रहा था। 8 बजे के करीब ये घर से निकले थे, और जब ये घर से निकले थे थोड़ी ही दूर जब गए थे तो वहाँ पर पहले से ही 4 लोग मौजूद थे जो स्कॉर्पियो में आए थे। स्कॉर्पियो में वहाँ पर वो रुके हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पर उस गाड़ी को रोका, और रोक कर कोई उनमें बहसबाजी हुई। बहस जो बताया जाता है कुछ ज़मीनी विवाद था, जिसको लेकर बहस हुई। तो उसके बाद जो स्कॉर्पियो में 4 लोग थे, उन चारों के पहले आपको नाम बता दूं, आरिफ खान, मोहम्मद सावर, बाबर चौधरी और परवीन, ये 4 लोग थे उस स्कॉर्पियो के अंदर। तो जब बहस हुई तो ज़्यादा गर्मा गर्मी होने लगी, तो इन चारों ने तेज़धार हथियारों से भूपेंद्र सिंह और सादिक मोहम्मद पर अटैक करने की कोशिश की। जब अटैक करने के लिए आए तो उसके बाद भूपेंद्र सिंह ने और सादिक मोहम्मद ने भी आगे से सेल्फ डिफेंस में वार किया। और उनके पास सर्विस राइफल थी भूपेंद्र सिंह के पास, तो उसने गन का इस्तेमाल कर उन पर गोलियां चलाई। और इस गोलियों में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, उनको अस्पताल लाया गया। तो बाद में डॉक्टर जो थे उन्होंने बताया कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। और उसमें जो लोग मृत्यु हुए थे उसमें आरिफ खान और मोहम्मद सावर जो थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन बाबर चौधरी की हालत काफ़ी गंभीर थी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि उसकी पेट की आधे तक बाहर आ गई थी, आंखें तक बाहर आ गई थी, इतनी बुरी हालत थी। तो लेकिन वो सांसें ले रहा था, इलाज चल रहा था, लेकिन बाद में उसकी भी एतबार को मृत्यु हो गई। लेकिन परवीन जो हैं वो अभी भी, परवीन का इलाज चल रहा है। और उसके बाद वहाँ पर जब ये गोलीकांड हुआ उसके बाद
थार गाड़ी को भूपेंद्र सिंह और सादिक मोहम्मद ने वहीं छोड़ा और वहां से वो उनकी गाड़ी लेकर, उन चारों की गाड़ी स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। और फरार होने के बाद वो गाड़ी जो है वो सादिक मोहम्मद के घर के आसपास मिली और गन भी जो है वही सादिक मोहम्मद के पीछे जो धान की फसल होती है उसको काटने के बाद वो वहाँ पर उसका डंप किया जाता है, उसे एकत्रित किया जाता है। तो वहाँ पे पराली में वो छुपाई हुई थी, तो वहाँ पर वो मिली। इसमें एक जांच टीम का भी गठन किया गया था जो जांच कर रही है। और ये लेकिन ये हम आपको जानकारी दें, ये दोनों जो आरोपी हैं जिन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई थी, ये अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, फरार हैं, अभी तक हाथ नहीं आए हैं। लेकिन पुलिस ये कहती है कि हम जल्द इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, जल्द इन्हें पकड़ लेंगे। अब धान की फसल और दूसरी बात यह है कि कई लोग ये भी, क्योंकि हाँ पहले जब हमने खबर की तो उसमें कुछ लोग ये प्रश्न उठा रहे थे कि भूपेंद्र सिंह जो है अपनी सर्विस राइफल को अपने साथ क्यों घर लेकर आया। ये एक बड़ा सवाल है, क्यों घर लेकर आया। ड्यूटी ख़त्म, ड्यूटी के बाद गन जो है वो वहीं छोड़ दो, तो घर आ जाओ आप, बाकी जैसे करते हैं। लेकिन वो अब अपने गन को क्यों लेकर आया ये तो पुलिस जाने, वो जाने क्यों उसको इसकी परमिशन थी। और ये क्योंकि ये लोगों का सवाल था, तो इसमें ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी ये जो बड़ी जानकारी हम आपको ये बता रहे हैं कि जो गन है वो पुलिस को मिल गई है, AK-47, उसके साथ कुछ राउंड भी मिले हैं। और अब आगे जो है अभी भी जांच चल रही है, छापेमारी चल रही है, और कब भूपेंद्र सिंह और सादिक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।